मतलब न्यूज में आया कुछ और एकदम से हमने स्टॉक खरीद लिया और बेच दिया, भाई फिर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। देखो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम किया, इन तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सिंपली गूगल पे जाएं और लिख दीजिए स्टॉक मार्केट बबल, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके सामने, वीडियोस आ जाएंगी जिसमें लोग कह रहे हैं कि भैया आरबीआई ने वार्न किया है, स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाओ, स्टॉक मार्केट बबल है, फटने वाला है। अब ऐसा सुनते ही ना कुछ लोगों की फट जाती है कि भैया ये तो क्रैश होने वाली है मार्केट। अगर मार्केट क्रैश होने वाली है और अगर स्टॉक मार्केट एक बबल है तो हम क्या करेंगे? अगर हमने पैसा लगाया हुआ है तो तुरंत निकाल लेंगे। अच्छा जी, एक बात जरा मुझे बताइएगा, उसके बाद आपका पूरा डिसीजन है। अभी हम बात करेंगे बबल है या नहीं है। आप एक लैंड खरीदते हो जी 1 करोड़ रुपए की, आज आपने खरीदी और आपको पता लगता है 6 महीने में वो 1.5 करोड़ रुपए की हो गई। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप बेच दो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया था, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था आप कहते हो यार मैं अभी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा, वेट करते हैं। अब होता क्या, अगले साल वो जमीन हो जाती है मान लो 80 लाख रुपए की, क्या आप अब बेच दोगे? आप कहोगे यार मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, अभी नहीं बेच रहा मैं। बट 5 साल के बाद वो जमीन हो जाती है 3 करोड़ रुपए की। तो बात क्या है कि लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है कि लैंड के प्राइसेस बढ़ने हैं, शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। समझ आई इतनी बात? अगर इतनी बात समझ आ गई तो भी समझ लो। अगर लोग ये कह रहे हैं, इनफैक्ट आरबीआई ऐसा बोल रहा है कि स्टॉक मार्केट बबल है, देखो मैं भी बोल रहा हूं ये बबल है, बट क्या ये अभी फटेगा? क्या मार्केट अभी क्रैश जाएगी? कोई इंसान मुझे लिख के दे सकता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर मार्केट क्रैश होगी? इतनी सारी वीडियोस बन गई, क्या अभी अगले 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर या इस महीने मार्केट क्रैश हो जाएगी? नहीं होगी। द आंसर इज नो, मार्केट इज नॉट गोइंग टू क्रैश वेरी सून। लेट मी टेल यू द रीजन, अभी मार्केट क्रैश नहीं होगी। अब आप बोल रहे हो सर आरबीआई वार्न कर रहा है और आप बोल रहे हो मार्केट क्रैश नहीं होगी। चलो पहले आरबीआई की सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके रीजंस क्या हैं कि अभी क्यों नहीं होगी क्रैश। आप यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट पे जाइए, आप डाउनलोड कर सकते हो, हमने डाउनलोड कर रखी है, पेज नंबर 93 पे आ जाना डायरेक्टली और यहाँ पे पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है इज द बबल इन स्टॉक मार्केट्स रैशनल। आरबीआई पूछ नहीं रहा आपसे कि स्टॉक मार्केट बबल है नहीं, वो कह रहा बबल तो है, ये बताओ क्या ये रैशनल है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। तो अब इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं कि चल क्या रहा है, पूरे सिनेरियो क्या चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और अर्निंग उतनी नहीं हो रही। वेल, यहां पे ये बात समझ आती है, अगर स्टॉक मार्केट को आरबीआई बबल बोल रहा है, समझ आता है मुझे भी कि बबल है, बट बबल क्यों है, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करता कोई। अच्छा मुझे बताओ कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों बढ़ रहे हैं? ये मेरे दिमाग में भी आया कि यार आप ये खुद कहते हो, चलो पहले आप देख लो फिर मैं आपको बता ही दूंगा। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अगर आप सेंसेक्स पे जाओ और निफ्टी पे जाओ, आप इंडेक्सेस देख रहे हो तो सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर है, क्यों यहीं से क्रैश करेगा? मैंने बोला कोई मुझे बोल सकता है कि अगले 10 दिन में यहां से क्रैश करेगा? मैं बताऊंगा क्यों नहीं करेगा। निफ्टी, क्या ये यहां से निफ्टी क्रैश करेगा? कहां तक कर सकता है? अगर ये टूटता भी, करेक्शन भी आती, कितनी आएगी? कोई इसके बारे में बात कर रहा है? चलो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑल टाइम हाई पर है, मैं दिख रहा बढ़ता ही जा रहा है भाई, पिछले लॉकडाउन से अभी तक, मतलब आप देखो ग्रोथ, ट्रिमेंडस ग्रोथ आ रही है। बट आप कहोगे सर इकोनॉमी तो बढ़ नहीं रही, जीडीपी तो बढ़ नहीं रहा। चलो अब इसी के ऊपर बात करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, तो अब इसे समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं जी प्राइसेस ऊपर क्यों जा रहे हैं स्टॉक्स के। चलो अब आपको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखना पड़ेगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस तरीके से समझाऊं कि बच्चे को भी समझ आए, तो फिर भी गहराई में जाते हुए भी समझ सबको आए, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो या तो आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो, मार्केट में इक्विटी क्या होता है कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, बहुत तेजी से गिर सकते हैं। और जो सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे लोग समझते हैं वो होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स निकालती है गवर्नमेंट, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट आजकल यार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है डेट्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में तो फायदा मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको बोलेंगे भैया हम इक्विटी में भी पैसा लगाते हैं और डेट में भी लगाते हैं, तो डेट वाले सेफ होते हैं, बट सेफ में तो ग्रोथ ही नहीं है। तो जब यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है तो लोग पैसा कहाँ लगा रहे हैं? इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। जब पैसा इक्विटी मार्केट में लग रहा है तो बबल कैसे नहीं बनेगा? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आरबीआई बोल रहा है बबल है, सही है नहीं है, बट बबल बनाया किसने? क्या आरबीआई ने तो बबल नहीं बनाया? आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, आरबीआई बबल बना रहा है? अरे आरबीआई नोट छापता जा रहा है भाई, लिक्विडिटी मार्केट में पूरी है, और जब मार्केट में पैसा बहुत सारा है, पैसा कहां लग रहा है? मैंने तो बोला डेट में तो आपको फायदा मिल नहीं रहा। तो आपको कैसे लिक्विडिटी, हाँ यार ये तो शेयर मार्केट में पैसा लग रहा होगा, वेरी नाइस। इसके अलावा भी यूएस में इलेक्शंस हो चुके हैं, आरबीआई की रिपोर्ट में भी बताया हुआ है कि जो लोगों को लग रहा था कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, अब वहां पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि स्टेबिलिटी है। अब हमारे पास प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, तो अब मार्केट में स्टेबिलिटी आने के बाद लोग ये देख रहे हैं, फॉरेन अगर आप बात करोगे कंट्रीज की, तो वो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे पैसा बढ़े। अब उनकी मार्केट्स में अगर पैसा नहीं बढ़ रहा तो इंडियन मार्केट्स में पैसा लग रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारी आ रही हैं, तो भी हमारे शेयर मार्केट के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी है मार्केट में, इक्विटी में फायदा मिल रहा है और एफडीआईज आ रही है और प्लस। अच्छा एक बात बताओ, अपने इंटरेस्ट की बात करो, जितना इंटरेस्ट आपको शेयर मार्केट में अभी आ रहा है क्या पहले पूरी जिंदगी में कभी आया? आपको नहीं यार अभी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है? अपने आप से पूछो आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? भाई ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो?
पैसा मिल सकता है, मुनाफा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। बहुत सारे दिमाग में सवाल है ना, ये जो चीजें दिमाग में चल रही हैं आपकी, आपकी नहीं चल रही। अभी सब पूरे इंडिया के अंदर लोग घर पर हैं, पैसे कमाने के सोर्सेज लोग ढूंढ रहे हैं। तो शेयर मार्केट लोगों को दिख रहा है कि भैया शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करके पैसा बनाया जा सकता है। तो भैया शेयर मार्केट को अगर आप समझ रहे हो, आज आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आप अकेले नहीं हो, पूरा इंडिया इंटरेस्ट ले रहा है। तो जितने इन्वेस्टर्स, अभी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आज की डेट में स्टूडेंट्स तक ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। छोटा अमाउंट इसी, बट दे आर इन्वेस्टिंग। बट इससे भी क्या हो रहा है, अगेन पैसा आ रहा है। तो भैया जब इतना पैसा डालोगे, एक बाल्टी में अगर पानी डालते जाओगे तो लेवल बढ़ेगा ना। तो अगर वो लेवल बढ़ेगा तो यहां पे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब बात आती है मार्केट टूटेगी तो टूटेगी कब, क्रैश आएगा तो आएगा कब। अब इसे भी समझ लेते हैं। देखो आपने टेक्निकल एनालिसिस को समझ लिया। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को अभी तक नहीं समझा है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझ सकते हो। अब उसमें समझना क्या है, देखिए मैं यहीं पे आ जाता हूं। अगर आपको लग रहा है यहां से प्राइस नीचे जाएगा, किस बेसिस पे लग रहा है भाई तुम्हें? बस लग रहा है, न्यूज सुन ली, बस यहां से मार्केट टूटेगी, लिख के दे सकते हो? द आंसर इज नो यार। ट्रेंड ऊपर जा रहा है भाई, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कुछ तो सपोर्ट होगा। अगर आप देख रहे हो सेंसेक्स अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, सपोर्ट के पास वो जा नहीं रहा, तो किस बेसिस पे टूटेगी मार्केट? अभी तो ऊपर जाने वाला ट्रेंड है, अभी तो प्राइसेस बढ़ने वाला ट्रेंड है। तो क्या आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया गया? ओहो, हो सकता है बेवकूफ बनाएगा। क्यों? 27 तारीख को, अगर मैं यहां पे आ जाता हूं 27th, और आई नीड टू रिलोड द पेज, वेट, एनीवे जब तक रिलोड हो भी रहा है तो आई विल शो यू अगेन जस्ट अ व्हाइल। सो यहां पे हम देख लेते हैं तब तक, अगर यहां पे दिख रहा है तो ऑलराइट, वी हैव टू जस्ट गो फॉर 1 मंथ। एंड आप देखिए 27 तारीख को हमारे सामने न्यूज आई थी, न्यूज आनी शुरू हुई थी, आपने आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए होंगे। उसके बाद भी निफ्टी रुका नहीं, निफ्टी तो बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे लोड हो गया होगा 27 के बाद, 27 यहाँ पे, ऑलराइट, इसके बाद तो लोगों ने एक्चुअल में बेच दिए अपने शेयर्स, तो मार्केट तो गिरनी चाहिए थी। अगर बेच दिए तो सप्लाई बढ़ गई, बट फिर डिमांड किसने क्रिएट करी? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। आपने अपने शेयर सस्ते में बेचे और खरीदे किसने? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, प्राइस को बढ़ा दिया। तो अभी क्या यहां से मार्केट टूटेगी? भैया सपोर्ट तो ब्रेक करे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में है, बट लॉस मत बुक किया करो। इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट के लिए समझ लेकर आओ। अगर आप कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो तो किसी की भी मत सुनो, मेरी भी मत सुनो भाई, अपनी एनालिसिस लगाओ। यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन। न्यूज में क्या आ रहा है, सीएनबीसी आवाज पे क्या बोल दिया, ये वाला शेयर खरीद लो, और हमने खरीद लिया। आपने क्या एनालिसिस करी? पैसा आपका है, सोच समझ के तो डालो। क्योंकि अगर आप सोच समझ के नहीं डालते या सोच समझ के नहीं निकालते तो फिर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। मैं आपको कई बार बता चुका हूं। नाउ व्हाट डू यू थिंक, मार्केट कहां जाएगी, नेक्स्ट टारगेट क्या है? बहुत सारे सवाल है ना, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से शेयर कर दो। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, शेयर मार्केट के ऊपर, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बहुत जबरदस्त कंटेंट आने वाला है इसी चैनल पे इसी महीने। मिस कर दोगे आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया। इसके साथ साथ फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो, आप तुरंत फॉलो करो। अच्छा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। आप डीमेट अकाउंट तुरंत खोल लीजिए, क्योंकि डीमेट अकाउंट पे अभी आपको लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर्स मिल रहे हैं। फ्री में डीमेट अकाउंट खोल रहा है। कैसे आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक्स हैं, आप उन लिंक्स के हिसाब से अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए, आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, यू ऑल्सो नीड अ डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट तुरंत खुलवा लो, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक्स हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू योरसेल्फ।